आज का प्रयोग काल ज्ञान प्रयोग है, या जिसको हम कहते हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य जिसको कहते हैं। समय या जिसको काल कहें या समय कहें, इसके टुकड़े नहीं होते। इसके टुकड़े हमने किए कि आज 24 तारीख है, फिर 24 घंटे बाद 25 तारीख होगी, फिर 26 तारीख होगी। ये हमने समय बांटा है। समय तो वो समय बनता ही नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं। इसलिए काल अपने आप में एक अनंत है, उतना ही अनंत है जो दिखाई नहीं देता, वो फिर भी है। अमेरिका से यहां तक टेलीफोन की तार की लाइन खींची हुई नहीं है, फिर भी यहां से बैठे बैठे अमेरिका में किसी से भी टेलीफोन पर बात कर लेते हैं। तो बीच में क्या चीज है जिसे कि मैं बोलता हूं वो सुन लेता है यहां से 25,000 मील दूर, और वो बोलता है मैं सुन लेता हूं। वह क्या चीज है? वह चीज है काल, समय, या जिसको अंग्रेजी में ईथर कहा जाता है। और वायुमंडल में ईथर होता है, ये मैं साइंटिफिक भाषा में बोल रहा हूं। और एक बार एक ईथर 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पृथ्वी के 4 चक्कर लगा लेता है। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में पृथ्वी के 4 चक्कर लगा लेता है। जिससे जो मैं बोलता हूं वहां तक आवाज पहुंच जाती है, जो वह बोलता है मेरे तक आवाज पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका में अगर राष्ट्रपति टीवी पर बोल रहे होते हैं तो हम उनका चेहरा भी देख लेते हैं, आवाज भी सुन लेते हैं। और मैं भी अगर टीवी स्टेशन पर हूं तो मैं बोलूं तो मेरा चेहरा भी वो देख लेंगे और आवाज भी देख लेंगे। 25,000 मील दूर चेहरा भी पहुंच गया, आवाज भी पहुंच गई, और उसमें 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगा, उधर वो दिखाई दिया, देख लिया। मगर क्या ऐसी विद्या है कि अगर ये सत्य है, विज्ञान के द्वारा ये सब हम देख रहे हैं, तो ज्ञान के द्वारा भी यह सब कुछ देखा जा सकता है। इसलिए जहां विज्ञान समाप्त हो जाता है वहां ज्ञान है। विज्ञान अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकता, और थोड़ा चेहरा बड़ा कर देगा और ऐसा कर देगा, मगर ये सब ज्ञान तो हमारे पास है। मगर हम या हमारे पूर्वज थोड़ा आलसी हो गए, अकर्मण्य हो गए, निष्क्रिय हो गए, रोटी रोजी में लग गए, इधर ध्यान दिया ही नहीं। और जो कुछ ग्रंथ थे वो मुगलों ने जलाकर समाप्त कर दिए, इसलिए कोई ग्रंथ भी नहीं बचा। तो दोनों छुट्टियां बनी, इसलिए थोड़ी बहुत विद्या बची भी तो ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने खोज की है। और आज अगर आपने कल का अखबार पढ़ा हो हेरल्ड, उसमें लिखा है कि यह सब कुछ ज्ञान इंग्लैंड के माध्यम से जर्मनी और जापान में गया और वहां के माध्यम से अमेरिका में आया, मगर ज्ञान भारत के थ्रू गया। उन्होंने उनको समझा, पहचाना। मैं आपको ज्ञान दूं, आप अभी पल्ला झटक के घर चले जाएंगे, उसके बाद आप उस बात को भूल जाएंगे, साधना करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, कह दिया। आपकी गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए कोशिश नहीं करेंगे कि आपको अपने आप पर भरोसा ही नहीं है। उनको अपने आप पर भरोसा है। ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया तो आप मालूम 22 साल उसको लगे थे इस आविष्कार को करने में, 22 साल। और 22 साल में मेहनत करता रहा कि मैं जो बोलूंगा वो 1 मील दूर आवाज नहीं देगी ही। तो इतना उसमें डूबा रहता था प्रयोगशाला में कि उसकी पत्नी सुबह का खाना रख के जाती और मैं काम में शाम को आती था, थाली जो किसी पड़ी रहती। उनका आपने खाना खाया नहीं क्या अभी तो मैंने? अच्छा चल दूसरा लिया। इतना वो काम में डूबा रहता था, तब उसने टेलीफोन का आविष्कार किया। और हम 12 घंटे की अपेक्षा 15 मिनट भी मंत्र साधना नहीं कर सकते। तो मैं कैसे कहूंगा कि आप इस प्रकार की विद्या को उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वो भूत नहीं देख सकते, न भविष्य काल देख सकते, वर्तमान काल देख सकते हैं, वर्तमान काल बता सकते हैं, भूतकाल नहीं बता सकते। आके भूतकाल भविष्य क्या क्या हुआ, घटनाएं घटी, वो नहीं बता सकते, विज्ञान नहीं बता सकता। कल क्या घटना घटेगी, घंटे के बाद क्या घटना घटेगी, ये भी नहीं बता सकते विज्ञान तो कुछ कर ही नहीं सकता।
भगवान तो गेहूं खाते हैं, तो माँ गेहूं खाती है और गेहूं से एकदम से दूध में कन्वर्ट हो जाता है, गेहूं दूध में बदल जाता है। विज्ञान नहीं बदल पाया, गेहूं को पीस करके उसको दूध में बदल दे, तो विज्ञान ये नहीं कर पाया। यहां तक कि गाय घास खाती है और घास को दूध में बदल देती है, और दूध में 108 तरह के 9 तरह के विटामिन होते हैं। विज्ञान ने क्या किया? भगवान ने तो जो कुछ किया है, जैसी मशीन बनाई है एक मनुष्य के शरीर में, जानवर के शरीर में, वैसे मनुष्य तो 2000 साल तक भी नहीं बना सकेगा। इसलिए विज्ञान भूतकाल नहीं देख पाता, भविष्य काल नहीं देख पाता, इसलिए हम डरे हुए रहते हैं। कल को क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, मर जाएंगे, जिंदा रहेंगे, बुढ़ापा होगा तो कौन खर्चा देगा, बेटे कपूर में उड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं। हम हर समय एक किस्म की तो भयभीत से रहते हैं, और भूतकाल में किए गए काम हम जानबूझ के बताते नहीं, क्योंकि आपके परिवार वालों ने या एक्स ने या वाई ने क्या किए आपको तो मालूम है। आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है ही नहीं। किसी स्त्री के पास चल गई, आपके पति ने शादी से पहले क्या क्या खेल खेले वो बेचारे को पता ही ना, बस फिर खा के बैठ गई, तुमने कुछ किया था? ठीक ठाक हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो। अब उसके पास क्या टेक्निक है, क्या तरकीब है कि ये सही है, आगे जाके मुझे सुख देगा कि नहीं देगा, आप मरे बताओ नहीं। उसके पास कोई ज्ञान, इस पास आप भी कुछ नहीं देख सकते। मैं जिसे पार्टनरशिप कर रहा हूं, ये धोखेबाज होगा कि विश्वासघाती होगा कि भला होगा, कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए ये विद्या बहुत उपयोगी है। इसलिए हम दुर्भाग्यशाली हैं, इतनी विद्या है और हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और केवल 8-10 लोग बैठ करके बस। इससे अच्छा है कि मैं चुटकुले सुनाऊं, राम कथा सुनाऊं, और चुटकुला सुनो आधे घंटे तो आप ज्यादा खुश होंगे, कल थोड़े ज्यादा लोग आएंगे। वो चुटकुले बहुत अच्छे सुनाते हैं, आपको मैं उसमें लग जाऊं, मुझे कोई आपत्ति है नहीं, मैं ज्ञान उससे प्राप्त नहीं हो पाएगा। और ज्ञान के लिए आपको बराबर प्रयत्नशील और परिश्रमशील होना पड़ेगा, एक विश्वास करना पड़ेगा, आपको मंत्र करना पड़ेगा, बस तब हो पाएगा। क्योंकि यह केवल राम कथा नहीं, कृष्ण कथा नहीं है, गीता की कथा नहीं है, यह कोई भजन नहीं है कि आपने गाए और तालियां बजाई और बस वापस अपने कुर्ता झटका और घर जाके सो गए। ये ऐसी चीज नहीं, ये वैसी चीज है जहां आपको बराबर प्रयत्नशील होना पड़ेगा, एडिशन की तरह, ग्राइम बेल की तरह। ऐसा आप डूबेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी नहीं। 22 साल किसे कहते हैं? पूरी जवानी, मगर आज तक भी उसका नाम इसलिए मरे कि उसने बहुत सिद्ध करके दिखा दिया कैसा हो सकता है। और उसके भी 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक की था, कोई आकाश से टपकी हुई चीज नहीं थी। वैसे सैकड़ों वैज्ञानिक, सैकड़ों साइंटिस्ट, सैकड़ों डॉक्टर, उनमें से आप भी एक हैं, मगर वे उस काम में जीवित युक्त हैं, लगे रहते हैं, और हम बस सुना, नोट किया, उधर कुछ है नहीं, बेकार, ठीक है चलो दूर दूर अपने काम में लगे। आपके आस पड़ोस वाले भी वैसे ही दम राक्षस है कि तू कहां चक्कर फंसा है, यहाँ क्या होगा, ऐसा कुछ होना था नहीं, तू बेकार मन जाप कर रहा है, ऐसे नौकरी का थोड़ी मूंगफलियां बेच तो कम से कम शाम को 2 रुपए कमा के लाएगा। आप सोचो बात तो सही है, क्या होगा, माला फेरने से क्या होगा? क्योंकि आपके आसपास भी भगवान ही भगवान रहते हैं ना। अब उसमें एक पूरी गंगा में विभीषण रहे तो बेचारा लात मार के बाहर निकल जाएगा। वहां तो रावण कुंभकर्ण नाथ जैसे रह सकते हैं, पड़ोस वैसे ही है, उनको तो मटा नहीं सकते, तो हम भी उनको कुछ कह नहीं सकते। इसलिए तुलसीदास जी ने पहले ही कहा कि मैं राम से पहले इन दुष्टों को प्रणाम करता हूं, राम को बाद में करूंगा, जिससे कि ये मुझे आके तकलीफ नहीं दे, मैं आराम से राम कथा लिख सकूं। तो मैं भी आपके जो आस पड़ोस में कोई दुष्ट व्यक्ति हैं, उनको पहले प्रणाम करता हुआ ये साधना करवा रहा हूं, जैसे कि आपको सद्बुद्धि, ज्ञान, चेतना देर आप कर सकें। आपको तो बाद में आशीर्वाद दे दूंगा। इसलिए ये भूतकाल भविष्य काल एक ही डोरी है। जो वर्तमान में देख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि मैं आपके पास आराम बैठा हूं, आप ये माइक से बोल, ये आप देख रहे हैं, मगर घंटे पर पहले क्या कर रहा था ये आप नहीं देख पा रहे, घंटे पर बाद क्या कर रहे ये नहीं देख पा रहे। मगर वो एक ही रस्सी है, जब रस्सी का एक सिरा देख सकते हैं तो रस्सी का दूसरा सिरा भी देख सकते हैं। अगर आपसे 2500 साल पहले देख सकते हैं तो 25 साल बाद भी देख सकते हैं, क्यों वर्तमान देख सकते हैं तो फिर भूतकाल देख, डोर तो एक ही है ना, टुकड़े तो है नहीं। मगर उसके लिए ज्ञान चाहिए, वही ज्ञान मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके लिए चाहिए आपको विश्वास, उसके लिए चाहिए आपको धैर्य, उसके लिए आपको चाहिए परिश्रम, उसके लिए आलोचना सहने की प्रवृत्ति, उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प शक्ति और दृढ़ता के साथ जवाब देने की हिम्मत। इनमें से आपके पास कुछ है नहीं, और ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए।
हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तो मैं भी गर्व से सिर ऊंचा उठा के कह सकूंगा मेरे शिष्य ने सफलता प्राप्त की। तो क्या बोलूंगा? मैं अगर अकेला रोटी खा भी लूंगा, घी खा लूंगा, उससे क्या होगा? तो शिष्य भी सभी उतने ताकतवान, क्षमतावान, योग्य हो, तभी मेरे श्रेष्ठता है, तभी मेरा गुरुत्व है। इसीलिए मैं उसी प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं, जिससे कि आपके आस पास रहने वाले और जिसको भी आप देखें उनका भूतकाल बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो जाए कि तुम ये काम किए। वो तो आपके सांप पकड़ लेगा, तुमने ये किया, ये किया, और 2 दिन ये पहले करके आया, मैंने बर्बाद ये कर, मुझे तो उसका मत क्या महात्मा जी कितने ऊंचे, मैं भगवान कपड़े और पहने बस खरा कमा खाओगे आराम से। रोज शाम को 5,000 रुपए रोकड़े तैयार है। ये कहा के छकन पड़े बिजनेस में मूंगफली इसमें कुछ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि भूलकाल से लिए बता दिया, तुम मुझे से छुपा मत, मैं पोल खोलना शुरू कर दूंगा ना, यहाँ से भाग जाएगी तो सीधे अपने घर में बैठ, नहीं तो सीधे 5,000 रुपए बाकी खोलता हूँ। पति का नाम क्या तेरे बता थोड़ा? उनका चुप रहना महात्मा जी, आप बहुत महान योगी हैं, आप चुप रहे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, चढ़ा 5,000। इस देश में ऐसा ही होगा, इस देश में ऐसा ही होता है। थोड़ा सा सीखा नहीं, खेल खेलना शुरू किया नहीं, मगर ये ज्ञान है। कर्ण प्रसाद की साधना के माध्यम से भी, पंचांग की साधना के माध्यम से भी, काल ज्ञान साधना के माध्यम से भी, और जो मैं आज प्रयोग करवा रहा हूं उसके साधना के माध्यम से भी, मगर आप उसको कर सकें, सही तरीके से कर सकें, तो निश्चय ही इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि मैं इस बात को 2 घंटे कहूं तभी सारभूत तथ्य यही है, 2 मिनट कहूं तभी सारभूत तथ्य यही है कि आप समझे कि मुझे करना है, बस खत्म। असफल हो सकते हैं तो दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार असफल होंगे, तीसरी बार करेंगे। एडिशन कम से कम 40 बार एक एक्सपेरिमेंट को करता रहा, 40 बार अनसक्सेस हुआ, 40 बार और किया। उसने कहा कि जो सोच रहा हूं वो सही है, होगा तो जरूर। तो जो मैं आपको बता रहा हूं है सत्य, क्योंकि इसको प्रमाण से अनुभव करके देखा है, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। ये बात है, असफलता कई कारणों से मिलती है कि आपको खुद को भरोसा नहीं हो, मंत्र पर भरोसा नहीं हो, साधना पर भरोसा नहीं हो, आसपास का वातावरण सही नहीं हो, कंफ्यूज आप हो जाए, तो फिर सफलता नहीं मिल पाती। थोड़ा कंफ्यूज होने के बाद में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट सिखा सकता हूं। आप अपने पड़ोस में टकट्टा कोई आदमी हो, जो भी अपने 2-3 दोस्तों को भी थोड़ा समझा दें, और आप जाएं, क्या बात है, चेहरा पीला बहुत है आपका, कमजोर लग रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, टपट रहा हूं, नहीं ऐसा लग रहा है, चेहरा पीला पीला सा, आंखें बुझी बुझी सी, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। उसके बाद 2-3 घंटे बाद आपका दोस्त चला जाए, रमेश क्या बात है, ऐसे कमजोर कमजोर से लग रहे हो, बिल्कुल चेहरा पीला और कमजोर, तुझे क्या हो गया? उसने भी कहा था लग रहा होगा, शीशे देख कर 2-4 बार। फिर शाम को डॉक्टर को 100 रुपये देकर जाके आप थोड़ा उसको जाके बात करें, उनको कोई परिचित हो, उनको क्या हो गया तुझे, तुम एकदम बीमार ऐसा क्यों है, कमजोर ऐसा कैसे हो गया तुम? कमजोर तो नहीं, कमजोर वेट बड़ी कम नहीं हो, मेरा चेहरा तेरा बहुत पीला सा है, और अंदर शायद कोई कैंसर तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दूसरे हाथ पकड़ लेगा गारंटी के साथ में, उठ नहीं सकता हूं। एक इतना समझाने की जरूरत है, और इतने लोग अगर आपको कंफ्यूज करें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो 3 लोग कंफ्यूज किए तो कंफ्यूज हो गए, या फिर बीमार हूं और बीमार पड़ जाएगा, और 2,000 के दवाओं पर खर्च हो जाएंगे उसके, और सोचे मैं बीमार हूं। तो 3 आदमी थोड़ी झूठ बोलते हैं, और दोस्त और सब आपके पड़ोसी है, परिचित हैं, घनिष्ठ हैं, तो वो आपको कहने बेकार है, आप क्यों कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज होंगे। मतलब आप में दृढ़ता चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। वो चिल्लाएंगे, भौंकने वाले भौंकेंगे, आते अपने चार से वही भौंकने लग जाए, मुश्किल हो जाए। उनकी ड्यूटी है भौंके, वो भौंकेंगे तो बहुत खुशी होगी, चलो भौंक रहे हैं, मालूम पड़ गया कौन है। इतना ज्ञान, ये काल ज्ञान तो गया, ये क्या चीज है, भौंकने वाले हैं कौन, और उनको कौन क्या कहते हैं। जब इतना ज्ञान होगा तो बाकी की बात आगे सुनने। कम से कम देवता नहीं, मनुष्य नहीं, कुछ और चीज है जो मैं सबको उच्चारण करना चाहता है। इसलिए आप इस साधना को, जीवन की श्रेष्ठतम साधना है, अपने बारे में, पड़ोसी के बारे में, आने वाले समय के बारे में, देश के बारे में पहले से जान सकते हैं, जिसको ज्योतिष कहते हैं। पर ज्योतिष तो एक सामान्य विद्या है, ये अपने आप में संपूर्ण विद्या है, यह अपने आप में कंफर्म विद्या है। ज्योतिष विद्या सही है, मगर उसका रिजल्ट आपको 70% मिल सकता है, 100% नहीं मिल सकता। इसमें 100% रिजल्ट है,
ये घटना इस तारीख को घटी हुई है, तुम्हारी शादी इस तारीख को हुई, इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये घटना घटेगी। मगर जब आप मेरे पे भरोसा होगा ही नहीं तो फिर मैं कितने कहूं, आप समझेंगे नहीं, आप पहचानेंगे भी नहीं। तो ठीक है गुरु जी ड्यूटी बोलना, बोल लिया। मेरे साथ रहने वाले नहीं पहचान पाएंगे तो आप तो कहां से पहचान पाएंगे? घर के लोग भी नहीं पहचान पाएंगे तो आप कहां से पहचान पाएंगे? जिनको पैदा किया वही नहीं पहचान पाएंगे तो आप कहां से पहचान पाएंगे? मुझे इतनी जरूरत भी नहीं है ये पहचाने मुझे। बुरी गालियां देता रहा, कृष्ण मुस्कुराते रहे, तुम मुझे समझोगे नहीं, जब मर जाऊंगा तब तुम समझोगे, तुम जब समझोगे तो तुम्हारे पास कृष्ण रहेगा नहीं। नहीं समझ पाया बुरी, नहीं दूसरा समझ पाया तो कृष्ण का बिगड़ा कुछ नहीं। अब झालर घंटा घड़ियाल बजा रहे हैं, जय कृष्ण भगवान की जय हो, सिंह भगवान की जय। अब घंटा बजाने से क्या होगा? उसमें तो बीत गया। इसे आपका दोष नहीं है कि हम बहुत इजी वे में सब कुछ लेते हैं, तो समय आएगा तब लेकिन एहसास होगा कि वास्तव में बिल्कुल एक सही बात कह रहा था और हम ही नहीं समझ पाए थे। ये कोई दोष आपका नहीं है, यहाँ के एटमोस्फियर का, वातावरण का, लोगों का। और जो इजी मिल जाता है उसका मोल भाव होता भी नहीं। ये गुरु जी महीने में एक बार मिले तो झट 100 रुपये चढ़ाएंगे, तो एक गुरु जी रोज मिले तो फिर 2 रुपये भी आपको जो राह ला के देखे, 2 रुपये का नोट तो ठीक हो सकता, 5 रुपये का नोट हाथ में आ रहा है, ये 5 इजी वस्तु यूजलेस होती है। प्रश्न सेकेंडरी है। मैं तो ये कहना काल ज्ञान के बारे में समझा रहा था कि ये भूत भविष्य वर्तमान देखने को काल ज्ञान सिद्धि कहते हैं। ये अपना महत्वपूर्ण सिद्धि है, सफलता है, और यदि आप करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार की साधना को त्रिनेत्र साधना कहा गया। तीसरा नेत्र, ये 2 नेत्र तो देखते ही हैं, उस तीसरा नेत्र भगवान शिव का जैसा तीसरा नेत्र होता है जिसके माध्यम से वो श्राप भी दे सकते हैं, वरदान भी दे सकते हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। तीनों क्रियाएं उस ग्रंथि के माध्यम से ऐसा संभव है जो कि आपके आज्ञा चक्र से लगा करके, और यहां तक की एक ग्रंथि है, उस ग्रंथि के माध्यम से यह सब कुछ संभव है। और जब तक इस ग्रंथि को हम जागृत नहीं करेंगे, चैतन्य नहीं करेंगे, तब तो उस ग्रंथि का उपयोग नहीं हो सकेगा। ये ढोलक पड़ी है, जब तक इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे तब ढोलक पड़ी रहेगी, नहीं बजेगी। जब आप इसके थोड़ा सा बजाएंगे हाथ, ये बजने लग जाएगी। टीवी पड़ा है और आपको ज्ञान नहीं है कौन सा बटन दबाएं, तब तो टीवी पड़ा है। और जिस दिन आपको ज्ञान हो जाए, बटन दबाया, टीवी में चलचित्र आने शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आपका तीसरा नेत्र जागृत हुआ, अपने आप आपका आगे का पूरा लास्ट लाइफ के अंतिम क्षण आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं कहां कहां क्या समस्या आएंगी। उस समस्याओं के लिए पहले से ही आप सावधान हो जाएंगे कि ये समस्या आएगी, इसका समाधान ये है। फिर ये समस्या जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि क्या होगा, ये चीज आपके माइंड में नहीं आएगी। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य होगा आपका। ये बहुत बड़ी कुंजी है आपके जीवन की कि अगर भविष्य आदमी को ज्ञात हो जाए तो भय रहित बन जाएगा, निर्भय बन जाएगा, निर्द्वंद बन जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त कर सकेगा। यह अज्ञात भय जो हरदम एक तनाव सा माइंड में रहता है, वो तनाव तो समाप्त हो ही जाएगा। महीनों बाद ये समस्या होगी मेरी लाइफ में, ये खुशी के दिन जाएंगे, 4 महीने बाद ये घटना घटेगी, 12 महीने बाद ये घटना घटेगी, 80 साल की उम्र में ये घटना घटेगी, 52 साल की उम्र में मर जाऊंगा, इस तारीख को मर जाऊंगा, 10 बजे मरूंगा, करके आंगन में मरूंगा, गंगा किनारे मरूंगा कि जंगल में मरूंगा। अब उस क्षण को आप अपने आप से हटा दीजिए, आयु आगे बढ़ जाएगी आपकी। नहीं तो आप सड़क के बीच में खड़े हो, जो ही कार आए सड़क के बीच में खड़े हो जाइए, आपको चल के एकदम से कार तो निकल जाएगी, तो ब्रेक लगाता लगाता लगेगा और आप मर जाएंगे। आपने गुरुजी आपने 72 साल की उम्र कही थी, तो आज ही मर गया। आज मर गए क्योंकि उस जगह पर आप खड़े हो गए जहां मृत्यु जा रही थी। आपको मालूम हो जाए कार आ रही है, एकदम से एक कदम इधर सरक गए तो कार निकल गई, आप बच गए। ऐसी स्थिति को अकाल मृत्यु कहते हैं। वो मृत्यु है, ये अकाल मृत्यु, समय से पहले की मृत्यु है। ये समय से पहले का भय है। क्या होगा? भय आएगा तो जैसे मैंने बताया अपनी लाइफ को बचा सकते हैं उस कार से, उस समस्या से भी अपने आप को बचा सकते हैं। यह तब संभव हो सकता है जब हमारा तृतीय नेत्र जागरण हो, और जब तृतीय नेत्र जागरण होगा तब भूत और भविष्य अपने आप में सारा स्पष्ट हो जाएगा, खुद का भी सामने वाले का भी। किसी को देखते ही ये आदमी बेईमान है, ये अच्छा है या बुरा है, ये घटिया है, ये मुझे धोखा देगा, विश्वासघात करेगा, ये लाभदायक रहेगा, ये अच्छा मित्र है कि नहीं है, इसकी जिंदगी में क्या घटनाएं घटी हैं और आगे क्या घटेंगी, एक क्षण में आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। इससे बड़ी और कोई साधना जिंदगी में हो ही नहीं सकती। किसी के जीवन को देख करके उसके जीवन को बचा देना, उनकी समस्याओं का समाधान कर देना और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना देना, ये छोटी चीज नहीं है, अद्भुत चीज है।
आश्चर्यजनक चीज है। यदि आपको इसका ज्ञात रास्ता मालूम हो, यदि आपको कार ड्राइविंग करनी आती हो, तो आप कन्नाट प्रेस किया ठेठ चंडीगढ़ भी पहुंच जाएंगे। और ड्राइविंग करनी नहीं आती है तो पढ़िए, मैं आपको ड्राइविंग करना सिखा रहा हूं कि ये तीसरा नेत्र कैसे जागरण हो सकता है। अब करेंगे तो आप, वो तो करना तो आपको है। मैं तो केवल एक रास्ता बता सकता हूं। मैं आपको तालाब के किनारे ले जा सकता हूं, मैं गंगा किनारे ले जाके आपको कह सकता हूं कि पानी पी, ठंडा है और बहुत निर्मल है, पवित्र है। अब तुम ठूंठ की तरह खड़े ही रहो, नहीं पियो पानी, तो फिर जबरदस्ती पटक करके छाती पर बैठ करके तो पानी पिलाने से रहा। ये मेरी सभ्यता भी नहीं है। कुछ आप नमनती फणिनो वृक्षा नमनती गुणनो जना, झुक करके बात कौन करता है? फलदार पेड़ झुका रहता है, और बुद्धिमान व्यक्ति भी झुकी हुई बात करता है, झुकता है। नमनती गुणनो जना शुष्क काष्ठम च मूर्खम च न नमनती कदाचन। सूखी लकड़ी और मूर्ख झुकता ही नहीं, अकड़ के खड़ा रहता है। बस गुरु क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, तो बहुत महान बुद्धिमान उसको हम कहते हैं। मूर्ख कहने तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि महाबुद्धिमान। जैसे ब्राह्मण है, महाब्राह्मण किसको कहते हैं? एक शब्द है महाब्राह्मण। जो चंडाल होते हैं, ये जो संसार में काम करते हैं, उनको महाब्राह्मण कहते हैं, तो हम उनको महाबुद्धिमान कहते हैं। तो आप बहुत अक्ल के दीवाले हैं और मूर्ख हैं भयंकर, पर मैं कहता हूं आप महाब्राह्मण, महाबुद्धिमान है। अब वो समझ जाए। मैं खाए के लिए कहूं भाई तुम मूर्ख हो, अर्थ तो वही है। इसलिए काठ, सूखा काठ नहीं झुकता, पर फलदार पेड़ झुकेगा। जितना बुद्धिमान होगा उतना नम्र और शालीन रहेगा। गाली देने पर भी शालीन रह सकता है, वो सामने गाली वापस नहीं देगा, समय का इंतजार करता रहेगा, क्योंकि वो गुरुजन है। और मूर्ख उसको गाली दे सकता है, उसको वापस गाली देने। सड़क पे खड़ा हुआ एक मामूली व्यक्ति मुझे गाली दे सकता है, मैं सड़क पे जाकर उसको गाली वापस नहीं दे सकता। ठीक है, लोग कहेंगे मुझे आपको गाली दे रहा है, दे दीजिए। उसको जो चीज आएगी वही तो करेगा, जो मुझे आएगा मैं करूंगा। उसको गाली देना आता है, उसको 108 गालियां देनी चाहिए, नहीं आता मैं और लिख के दे दूंगा उसको, पर ये भी बोल साथ में, मैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मगर मालूम पड़ जाएगा कि ये व्यक्ति क्या है। इसलिए हम गुरुजन बने और अपने जीवन को पूर्णता प्राप्त करें। इसलिए यदि आप नहीं भरोसा है, नहीं विश्वास है, तो मैंने तो आपको कहा कि ऐसे सैकड़ों ग्रंथियां हैं जिंदगी में, मस्तिष्क में, कि भगवान ने तो कम से कम, हम डॉक्टर कह रहे हैं, आइंस्टीन कह रहा है, आइंस्टीन से बड़ा साइंटिस्ट तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, पिछले 100 साल में, अगले 100 साल में पैदा नहीं होगा। वो कह रहा है कि हम केवल अपने मस्तिष्क को 5% ही समझ पाए। आज का साइंस 95% जो दिमाग है उसको तो हम समझ ही नहीं पाए। और जिस दिन आदमी सबको समझ जाएगा, मैं तो 95% से 6% पर ले जा रहा हूं आपको। अभी 5% आपको ज्ञात है, मैं 6% पर ले जा रहा हूं। ये 6%, 1% और हुआ। ये साधनाएं मेरे घर की बनी हुई नहीं है, हजारों ऋषियों ने की है, सन्यासियों ने की है, आज के युग में सन्यासियों ने की है, कृष्ण ने की है, राम ने की है, बुद्ध जैसे व्यक्तित्व ने की है। और हम महाबुद्धिमान हैं तो नहीं करेंगे, बुद्धिमान होंगे तो कर लेंगे, नहीं तो हमारे ऊपर डिपेंड है। मैं तो केवल एक गुरु के नाते आपको बता रहा हूं कि ये आपको करना चाहिए। ये आपके जीवन को संवार सकता है, ये आपको जीवन को जगमगाहट से भर सकता है, रोशनी पैदा कर सकता है। भय तो रह ही नहीं सकता, मालूम है क्या घटना घटेगी और उसका समाधान क्या है, उससे पहले समाधान कर लेंगे। ट्रेन की पटरी के बीच में खड़े नहीं होंगे, मैं कहूंगा भाई ट्रेन आने वाली, तुम हट जाए यहां से, बस हट जाएंगे, ट्रेन निकल जाएगी, आप बच जाएंगे। ये आपके सामने आ गया, अभी अंधकार था, आया नहीं अंधकार, मैं आपको रोशनी भर दी कि नहीं भरी, दोनों आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। साधना तो बिल्कुल सामने खड़ी है, भैया ये अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, अंधकार में देख रहे हैं, बस चल रहे हैं। अब वापिस आपको रोशनी में खड़ा कर दिया है, दोनों स्थितियां आपको समझ, मैं बात कह रहा हूं, प्रकृति भी वही समझा रही, भगवान भी समझा रहा है, देख ले भैया ये घटना घट गई, तुम्हारे सामने घटी। अंधकार में रहना चाहें मर्जी आपकी, रोशनी में आपको दे ही रहा हूं। ये रोशनी है, रोशनी बड़ी आनंददायक है, हवा है, पंखा है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। इसलिए आज का यह प्रयोग महत्वपूर्ण प्रयोग है और इस प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं। और कठिन नहीं है, कठिन तो कोई चीज है ही नहीं, कठिन हम समझ रहे हैं, दुख कोई चीज होती नहीं, दुख हम समझ रहे हैं कि दुख है। दुख क्या चीज है? कोई गाली देगा तो कोई दुख है ही नहीं हमें, घर में पत्नी लड़ेगी हमको दुख है नहीं, पैसा नहीं है, नहीं है, ठीक है, हम सह सुखी आराम से, कोई बात नहीं, इतने से निर्वाह कर लेंगे, दे रहा है तो ठीक है, तो फिर दुख नहीं होगा।
हम पड़ोसियों को देख देख के दुखी होते हैं, साला टाटा इतना कमा रहा है, मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, ये पड़ोसी के 8 बच्चे पैदा हो गए, मेरे 3 ही हैं, साला क्या करूँ। उससे तो आप दुखी होते रहे, उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब 3 तुम्हारे हुए, तुम 12 पैदा करो, मैं तो मना थोड़ी कर रहा हूं। हम दुखी अपने आप से ही होते हैं। अपने नीचे वालों को देखेंगे दुखी नहीं होंगे, ऊपर वालों को देखेंगे दुखी होंगे। तो उसकी हवेली बहुत ऊंची है, 5 मंजिल की है, मेरी 3 मंजिल की है, सर आप रोज देखना, रोज कुटना, रोज दुखी होना, ठीक है। वो अपनी जगह बैठा है, हम अपनी जगह बैठे हैं। मरेंगे तो हवेली तो साथ में जाएगी नहीं, मांस की खपचियां जाएगी। प्रत्येक क्षण यावत जीवे सुखम जीवे, बस जब तो जिंदा रहो, सुख से जिंदा रहो, देखा जाएगा। ऐसे दुख चीज नहीं है, दुख हम क्रिएट करते हैं, उसमें भी आनंद है, सुख में भी आनंद ही है, हर दुख में एक आनंद तो है। अगर आप उसको आनंद लें, माइक नहीं था तभी आनंद था, मैं बोल रहा था, माइक है तभी बोल रहा हूं, मैं उसमें भी सुखी था क्यों मैं बात बता रहा था, अब भी सुखी हूं, मैं आपको बात बता रहा हूं। मैं उसमें दुखी था, मैं इसमें दुखी हूं। इसलिए जीवन में स्थित प्रज्ञ, गीता में कहा है कि एक कृष्ण का अर्जुन स्थित प्रज्ञ हो जाए, तू जहां है वहीं सुखी महसूस कर, जो मैं कहता हूं तुम वैसा कर, बस खत्म। तुम अपने दिमाग से चलोगे, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं जगत गुरु हूं, एक भारत का नहीं, जगत गुरु। उस दृष्टि से मुझे देख लेगा तो मैं अपने आप इस महाभारत के युद्ध को पार कर लूंगा, और तुम्हारे जीवन के युद्ध को मैं पार कर दूंगा अपने आप में सुख से, यदि आप जैसा मैं रास्ता बताऊं उस रास्ते से चलोगे तो। और निश्चित रूप से आप चलेंगे, और इस जीवन रूपी महाभारत युद्ध में आपको पार करके विजय करके दिखा दूंगा, मैं आपके साथ में हूं, और प्रत्येक क्षण आपके साथ में हूं। इसलिए प्रत्येक क्षण आप मुस्कुराते रहिए, दुख में ही मुस्कुराइए, गाली देता मुस्कुराइए, तो सामने वाला सोचेगा हुआ क्या है इसको, ये साला कोई दुखी हो, इतना मनग्रस्त है ही नहीं, फिर 2 गाली देता और मुस्कुराइए, अपना थक जाएगा। इसलिए स्थिति प्रज्ञ का मतलब है कि आप जो है वैसा चलते रहिए मस्ती के साथ। कल जो होगा कल देख लेंगे, कल सुबह सूर्योदय होगा तब आटा जहां से मिलेगा मिल जाएगा। सन्यासी था, रात को आटा रहता ही नहीं था, सुबह की चिंता करते ही नहीं थे, सुबह कोई गांव वाला आएगा खिला देगा नहीं खिलाएगा, दोपहर खिला देगा, शाम खिला देगा, नहीं होगा परसों खा लेंगे। और सुबह कोई उनको अच्छा हलवा बना के लाता ही था, गारंटी के साथ लाता था, और लोग खाते थे रोटियां, मैं खाता था हलवा, क्योंकि मैं तो चिंता करता ही नहीं था, लाएगा ही, मुझे मालूम है, मैं तकदीर में हलवा लिखा था, हलवा लेके आएगा, कोई ना कोई गांव वाले को सद्बुद्धि आएगी। मैं आज रात को अपनी दुखी क्यों करूं, हाय कल क्या होगा, कल होगा, कल देखा जाएगा, साला परसों होगा, परसों देखा जाएगा। मैं तो कभी दुखी हुआ ही नहीं, ना आज होता हूं ना कभी होता हूं। कोई आपकी उधार दी हुई चीज, कोई तनाव आप मुझे भेंट कर लेते हैं तो थोड़ा तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो फिर सोचते हैं ठीक है, इसके पास जो चीज थी वो मुझे दी, अब मैं तो लेता नहीं, आप देते हैं, मैं वापस आपको लौटा देता हूं, बस चीज है। बुद्ध को कहा कि ये गांव वाला आपको गाली दे रहा है, और मां की गाली दी आपको, उसने कहा कि इसने दी, मैंने ली नहीं, जब ली नहीं तो मेरे पास आई नहीं, गाली तो इसके पास पड़ी है, ले अपनी मां की गाली, अपनी खुद की इसको लगी, मेरे क्या चिंता है, जब आपको चीजों में लूंगा तब मेरे पास आएगी, मैं तो ले ही नहीं रहा हूं। बुद्ध ने कहा ये गाली दी है इसके पास ही है, मां की गाली लगी इसको खुद को ही लगी है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं तो कोई चीज लेता नहीं, तो सामने वाला कुछ तनाव दे रहा है तो आप ठीक है भैया ऑलराइट, तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर चारवाक कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप दुखी मत होइए, कर्जा है तो चलते रहिए, क्योंकि ये तो पक्का, ऐसा भी ऋषि हमारे, उनको भी हमने ऋषि कहा है, अगर वशिष्ठ को ऋषि कहा है तो जो ये ज्ञान दे रहे वो भी हमारे ऋषि है, हम तो प्रत्येक आदमी को अपनाया है। चारवाक कह रहा है कि आप कर्जा लेते रहिए, एक बार में एक आदमी से दूसरी बार और लीजिए, तरीके से लीजिए, एक बार लीजिए कि मुझे 100 रुपये उधार चाहिए, वो दे देगा, दोस्त है, अब दूसरी बार भी उसी से लेना है, ये आपकी युक्ति है। क्या हो गया, मां बहुत बीमार है, सीरियस है, और सर्वोदय में भर्ती करवाना है, मगर सर्वोदय की फीस 100 रुपये, उनसे मां बीमार है तो क्या करें, ये ले 100 रुपये, अब आपने बुद्धि से 100 रुपये और लिए। वो चारवाक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा ऋषि ये भी कह रहा है, और तीसरी बार भी उसी से लेना है हमें, तीसरी बार हड़बड़ाते हुए जाना। उसने क्या हुआ, मां डेथ हो जाएगी, 200 रुपये मांगे, डॉक्टर ने कहा, उसने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा 200 रुपये, और मां मर जाएगी, कुछ नहीं ले 200 रुपये। आप 20 बार उसे उधार ले लेते हैं तो आप पक्के योगी हैं, बस खत्म, ये समझ लीजिए। अब कैसे ले वो आपकी मर्जी है। चारवाक कहता है कि उसकी फिर कर्जा कैसे उतारोगे, कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि आपकी अर्थी जाएगी तो सामने आके खड़ा तो होगा नहीं, वो कर्जा लेके गया तो याद करता रहेगा, जिंदगी साला मरा कर्जा मेरे लेके, तो आपका नाम तो याद रहेगा ही सर, उसको तो याद रहेगा ही रहेगा, और तो कोई बेटे नहीं रहेगा, वो तो याद करेगा सर, किशन लाल था
20 बार साला कर्जा ले गया मुझसे, मूड बड़ा बना के, आपका नाम तमन हो गया। ऐसे आप 500 लोग याद करें, 500 लोग आपको याद करते रहेंगे जिंदगी में, ये छोटी घटना नहीं है। ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को भी हमने शिष्य ऋषि माना, ऐसे ऋषियों को भी मानना जिन्होंने ये कहा कि इस 30 नेत्र जागरण होना चाहिए। इसे कल की चिंता मत करिए, आज के क्षण में जीवित, इस क्षण में जीवित रहिए, अगला जीवन देख लेंगे, मगर अगला भविष्य ज्ञात हो तब, और धैर्य से अगले क्षण में जो निश्चय कर लिया कि मुझे इसको प्राप्त करना है तो करना ही है। 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, जिन अंतिम क्षण में भी प्राप्त कर लूंगा तो कर लूंगा, फिर मैं करूंगा जरूर। बस ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ऐसा बनूंगा ही बनूंगा। अब उसमें बाधाएं, ऑब्स्टिकल, समस्याएं आएंगी तो आने दीजिए, आए तो उसको पास में बिठाइए, बात करिए, उस प्रॉब्लम से पूछिए, भाई तुम क्यों आई, आज तो मैं फ्री हूं नहीं, चल बैठ जाए पास में, समस्या है उसको बिठा दीजिए, वो तो आपके साथ पैदा हुई है, चिंता मत करिए। मगर इस साधना को क्षमता के साथ पूरी तरह से करिए, क्योंकि ये साधना अपने आप में एक अद्भुत है। ये साधना भविष्य को देखने की सिद्धि है, ये मनुष्य को देवता बनाने की सिद्धि है, ये भवसागर में छलांग लगाने की क्रिया है, जीवन को जगमगाहट से भर देने की साधना है।